नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के बदरपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की नौकर द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई। साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति की पुत्रवधू पर भी आरोपी नौकर ने हमला किया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति की पुत्रवधू को भी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि मामला बुधवार सुबह का है। बदरपुर के मोरबंद विस्तार की अग्रवाल मार्केट में बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम चंद्रभान बताया जा रहा है, वह अपने परिवार के साथ रहता था। बुजुर्ग की सेवा के लिए मध्य प्रदेश का एक नौकर रखा हुआ था, जिसका नाम हुक्म बताया जा रहा है। बता दें कि हुक्म इनके घर में पिछले 1 महीने से काम कर रहा था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 दिन पहले नौकर हुक्म के 2 अन्य साथी भी यहाँ पर आए हुए थे। बुधवार की सुबह जब पुत्रवधू बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, तब इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौका पाकर वहाँ से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। सुबह कोई 7-7:15 बजे घटना है और जो मर्डर हुआ वो रात में या सुबह देर हुआ। वो लड़का नीचे रहता था, गेट नीचे ही है, नीचे निकल के बाहर बीड़ी पीता था और फिर वही सोता था नीचे, अलग बेड, उनका अलग, उनका उसका अलग। और जब ये घटना हुई इस वक्त घर में कौन कौन था? घर में तो हम तो ऊपर ही थे, बस पिताजी और वो नौकर नीचे रहते थे। नीचे कमरे, 2 कमरे आगे पीछे है। तो मतलब जो आप बता रहे हैं, जो नौकर था वो कितने महीने से काम कर रहा था? 1 महीने से। 1 महीने से। क्या नाम था उसका? उसका नाम हुक्म। आपकी जो फादर थे और जो नौकर है, उन दोनों के बीच में कैसा? कुछ भी नहीं थे जी, वो तो वैसे सूखे पड़े, बिल्कुल लेटे रहते थे। 5-10 मिनट के लिए खाना खाया, लेट गए, चाय पी, लेट गए, लेटे टीवी देख रहे, बाथरूम बोतल में कर रहे। वो क्या करेंगे, तो शरीर सूखा पड़ा, उनके बस की नहीं थी कुछ भी, कुछ भी बस की नहीं था। वो तो क्या तो किसी को लड़ते और क्या किसी को कहते। वो मर्डर के अलावा कुछ घर से सामान वगैरह भी लेके फरार? एक बैग लाया था, उसके कपड़े वपड़े थे उसमें, हमने तो देखा नहीं उसमें और क्या था। घर से कोई सामान लेके? ना, हमारे यहाँ से कुछ नहीं ले गया। सिर्फ उन्होंने मतलब कि उनका खून किया? हाँ, खून किया है। मेरे घर वाले के गर्दन में तार बार डाला है। उसे मारना चाहते थे। एक नौकर औरता इनके पास में जी। तो वो 6 महीने रहा, उसके बाद वो चला गया। उसने दूसरा नौकर भेजा है, उसका एड्रेस है इनके पास, पहले वाले का। इसका कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन पहले वाले का एड्रेस है। सर, आपको किसी और पे शक है क्या? नहीं, मुझे तो खैर, मैं तो अलग रहता हूँ। ऐसे तो यहाँ तो यही रहता है, मैं तो उधर रहता हूँ परे मार्केट में। हमें तो पता ही नहीं कि भाई ये बेचारे यहाँ रहते हैं। हमें पता लगा, हम तो देखने के लिए आए कि भाई क्या हुआ। मैडम जी, दिल्ली पुलिस अगर दावे करती है कि बुजुर्ग सेफ़ है, मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस की जवान सेफ़ नहीं है। कल परसों आपने देखा होगा, टंकी रोड पे एक पुलिस वाले को गोली मार दिया, आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। जी। मेरा सिर्फ इतना ही कहने का है कि अगर कोई भी अधिकारी जिस क्षेत्र का SHO हो या वीट वाला हो, वो कहाँ बैठ रहा है आज की डेट में? वहाँ बैठता है जहाँ से 2 नंबर के काम होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर वीट वाला बैठ रहा है जी। उनका सिर्फ पूरा ध्यान ये है कि मुझे कहाँ से अर्निंग होती है। अगर वो ये देखे कि सेफ्टी, मुझे जनता की सेफ्टी के लिए चुना गया है, मैं इस थाने में इसलिए इस वीट पर हूँ कि यहाँ की मुझे सेफ्टी देखनी है, यहाँ किसी के साथ में वारदात ना हो। तो जब तक ये सिस्टम को दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और ऊपर बैठे हुए जो दिल्ली पुलिस को चलाने वाले जो प्रखर नेता हैं, वो जब तक इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि दिल्ली की आवाम के साथ में रोज़ घटनाएं होती हैं। कई दिन किसी बच्ची के साथ में कुछ हो जाता है, किसी दिन बुजुर्ग के साथ में हो जाता है। 2 दिन 3 दिन ये चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी ये परिवार इस घाव को लेके बैठा रहेगा। घर के अंदर उसके ही नौकर उसके साथ में ये वारदात दे जाते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस का भय नहीं रहा। सर, जहाँ पे दिल्ली पुलिस ये भी कहती है कि कोई भी अगर आम जनता है वो अपने घर में नौकर रखती है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन करे, तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता को भी दोषी माना जा सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ी चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर दिल्ली पुलिस दोषी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी नौकर रखने से पहले, किराएदार रखने से पहले वेरिफिकेशन करानी चाहिए। फिर भी मैंने अभी आके बात की है आपके चैनल पे आने से पहले, इन्होंने बताया था कि हमने उनका घर तक भी देखा है। जो नौकर इन्होंने रखा है उसका घर तक भी इन्होंने वाच कर रखा है, कहाँ के रहने वाले हैं।
हैं? ये अभी बता रहे थे, देखा हुआ है उसका, देखा हुआ है, ये बता रहे हैं कि देखा पहले आप आपस में देख लें, क्योंकि मुझे जो बताया गया मैं उस चैनल पर बता रहा हूँ कि इन्होंने घर वर की जानकारी ले रखी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, सभी व्यापारी बंधुओं से, कि एक नौकर रखने से पहले एक छोटी सी प्राथमिकता है कि उसके अपने कागज़ लेके पुलिस वेरिफिकेशन करा ले, उसका फार्म भर दें। अगर वो इस तरह का आदमी है, क्योंकि जैसा ये क्राइम हुआ है मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन पर्सन होगा। अगर जेन्युइन पर्सन होता तो शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं करता। तो इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो किसी के दरवाजे पे आते हैं नौकर बन के और फिर वारदात को देके दूसरे शहर की तरफ कूच कर जाते हैं। तो इसमें आप भी कहीं ना कहीं सेफ रह सकते हो। सर, जहाँ पे जैसे कि आज एक नौकर ने एक बुजुर्ग की हत्या करी है, लेकिन उसके अलावा भी जो कई अपराधी जो दिन दहाड़े हत्या करें, तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस जो इन अपराधियों पे लगाम लगाने में अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गई है या अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रही है? मैडम जी, मैं तो इतना कहूँगा कि मेरे इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे यहाँ चुन के बैठाया है, मुझे यहाँ बैठाया है, चुनकर बैठाया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में एक 50 या 100 गज के मकान बनाने वाले में पुलिस का बहुत बड़ा भय है। अब 100 गज का लेंटर डाल कर दिखाइए, रात को 12 बजे पुलिस आ जाएगी। और इसी मार्केट में दिन में या रात में 10 दुकानों के शटर टूट जाते हैं, पुलिस नहीं आ पाती है। आपने देखा होगा स्कूल रोड पे 10-10 दुकानों के शटर टूटे हैं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भय है उस ईमानदार आदमी में है जो दिन रात अपने पेट को काट कर अपने बच्चों के लिए घरौंदा बनाता है, एक लेंटर डालता है, तो वहाँ पुलिस का भय है जी, वहाँ एमसीडी का भी भय है जी। लेकिन चोरों में, डकैतों में, गुंडों में, बेईमानों में, भूमाफियाओं में कोई पुलिस का भय नहीं है, क्योंकि ये लोग बैठते ही वहाँ हैं। इन लोगों को बैठना ही वहाँ है। अरे कहीं आरडब्ल्यू के प्रधानों के पास बैठिए, मार्केट एसोसिएशन के अच्छे लोगों के साथ बैठिए, वो आपको अच्छी गाइडलाइंस देंगे, अच्छी बात बताएंगे। आप बैठते वहाँ जहाँ से वो क्राइम चलता है। तो सर, क्या ये कहा जा सकता है जितनी भी वारदातें हो रही है कि उसमें पुलिस जो है जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस को जिम्मेदार तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा पुलिस की नाकामी है ये। जिस सिस्टम को इस के लिए रखा गया है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को देखे। पुलिस का काम है कि इस तरीक़ा से भय रहे लोगों में कि मर्डर करके कोई बच के नहीं भाग सकता। अगर आप ये बताइए कि जब ये मर्डर हुआ है उसी दौरान में 100 नंबर पे कॉल होगी है, वो आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी बड़ी पुलिस है, इतनी बड़ी फोर्स है, दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा नाम है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट है महीने का, लेकिन वो आदमी, क्रिमिनल आदमी, 3-3 आदमी इस मार्केट में से ट्रेन भी पकड़ी होगी, ऑटो भी पकड़ा होगा, यहाँ से भग जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं तंत्र फैल रहा ना। अगर वो यहाँ से करके वारदात जा रहा है, वो यहाँ से आधा किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे अगर उसको वॉच करके अरेस्ट कर लिया जाता तो लगता कि हाँ ये सजग हैं अपनी ड्यूटी पर। ऐसा था, ये मतलब लड़का जो नौकर रखा हुकम सिंह 1 महीने पहले रखा था, ये रखा था पुराने नौकर की सिफारिश से। ये हमारे जो ससुर साहब थे, ये एजिड हैं, बीमार थे, उनकी देखभाल के लिए। रात इनसे पहले इनका जो पोता है जो गुजरे हैं, क्या नाम है बिट्टू का? कपिल गर्ग। ये बिल्डर हैं, ये 10-12 दिन से बाहर थे साइड पे, रात ही अचानक आए हैं। इनका कोई प्लानिंग पहले से थी कि इन्होंने रात को मर्डर कराया उनका, हमारे ससुर साहब का। उसके बाद ये मतलब सुबह तक यहाँ रुके हैं। जो हमारी सलज हैं भाभी जी, साले की मिसेज, वो अपने पोते को छोड़ने स्कूल गई है। जब वापसी आई हैं, ये 7:15 साढ़े 7 बजे का टाइम है, वापसी आई हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, 3-4 दफ़ा खटखटाने से ऊपर उनके लड़के ने दरवाज़ा खोला। वो सोचे बाहर का, वो ऊपर का बंद है। उन्होंने कहा मम्मी आ जाओ, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। अच्छा, वो नहीं पहुंची है। उसके बाद जब इन्होंने यहाँ से दरवाज़ा खोला नौकरों ने, तो उन्होंने कहा कि आपको लाला जी अंदर बुला रहे हैं। अंदर बुलाने के बहाने से उन्हें ले गए और उनके ऊपर अटैक करके उनका भी गला घोटने की कोशिश करी है। जब नीचे धमाका चौकड़ी की आवाज़ आई है तो ऊपर से उनका पोता आया जो गुजरे हैं, उन्होंने फिर उनके साथ मतलब बचाया उन्हें, और वो फिर उन्हें धक्का उक्का दे के मतलब भाग गए।
ये हादसा हुआ है। यानी कि जो आपके ससुर खत्म हुए हैं उनकी जो बहू थी उनके ऊपर भी उन्होंने हाथापाई करी है, हाँ, उनको मतलब नीचे ज़मीन में पटक दिया है और तार से गला घोटा है। ये तो अगर उनका लड़का खुद का लड़का नहीं आता कपिल गर्ग तो हो सकता है तो 1-2 मिनट बाद उनको ख़त्म थी वो। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक तो दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती आती है, वहीं दिल्ली पुलिस इन बुजुर्गों को सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित हो रही है। आखिर क्यों? कहाँ गई दिल्ली पुलिस की बड़ी बड़ी बातें? कहाँ गई बुजुर्गों की सुरक्षा? आखिर दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले? हुंकार मीडिया अपने सभी दर्शकों से अपील करती है कि अपने घर पर नौकर व किराएदारों को रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।